हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। अमन के सवेरों में हम अक्सर जंग की काली रात को भुला दिया करते हैं कुर्बानी उनकी जिन्होंने अमन की खातिर जंग को अपने रक्त से रंगा था। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच भयानक जंग शुरू होने वाली है। हम आपको शौर्य के कुछ ऐसे किस्सों से रूबरू कराएंगे जिनके गवाह सिर्फ चुनिंदा लोग और कारगिल के करीब स्थित चोटियां और घाटियां हैं जिन पर 1999 में लाशों के ढेर लग गए थे। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां फिर एक बार हिंदुस्तान की फौज साहस, वीरता और कौशल के साथ एक ऐसी शौर्य गाथा रचने वाली है जिसका जिक्र जब जब होगा तब तब हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तीन मई 1999 ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ सैकड़ों आतंकवादी एलओसी क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। मकसद कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना, NH1 को ब्लॉक कर देना और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर देना। पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान की 130 बेहद महत्वपूर्ण चोटियों और घाटियों जैसे कि द्रास सेक्टर की मशको घाटी, मारपोला रिज, साथ ही कारगिल में स्थित बटालिक, चौरबाटला और सियाचिन के करीब तुर्तुक पर हिंदुस्तानी फौज के बंकर्स पे नियमों का उल्लंघन करते हुए कब्जा जमा लेती है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से पाकिस्तानी फौज ने एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। अब वो हिंदुस्तानी फौज के जवाबी हमले की हर कोशिश से एक कदम आगे ही रहेंगे। 14 मई 1999 हिंदुस्तानी फौज को खबर मिलते ही लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जाट रेजिमेंट की एक छोटी सी पेट्रोलिंग टुकड़ी लेकर निकल पड़ते हैं और इसके कुछ दिन बाद हिंदुस्तानी फौज सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग टुकड़ी से आने वाले 2 हफ्तों तक कोई संपर्क नहीं बना पाती। मई 1999 दिल्ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तानी फौज पे पूरा भरोसा जताया बल्कि हिंदुस्तानी फौज को किसी भी क्षण एलओसी क्रॉस किए बिना दुश्मन को वापस खदेड़ देने का आदेश दिया और इसी के साथ शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर और नेवी ने ऑपरेशन तलवार को लॉन्च कर इंडियन आर्मी को भरपूर साथ देने की एक शुरुआत की। 9 जून 1999 लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का मृत शरीर हिंदुस्तानी फौज को मिलता है। उखड़े हुए नाखून और शरीर पर अत्याचार के निशान सिर्फ जख्म नहीं थे। 22 वर्षीय शहीद सौरभ कालिया की हिंदुस्तान के प्रति वफादारी के सामने पाकिस्तानी फौज की बेरहमी कमजोर साबित हुई और उनकी शहादत हिंदुस्तानी फौज के लिए युद्ध का शंखनाद साबित हुई और शुरू हुई कहानी हिंदुस्तानी फौज के जवाबी हमले की। जून 1999 कारगिल। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन हिंदुस्तान पर एक के बाद एक वार कर रहा है और हिंदुस्तानी फौज वीर जवान सैनिकों की जान की आहुति देकर बखूबी अपनी सरहदों का संरक्षण कर रही है। हिंदुस्तानी वीर सैनिक
हर रोज देशभक्ति की नई कहानी लिख रहे हैं। ऐसी ही एक देश प्रेम से भरी अमर शौर्य गाथा लिखी जाने वाली है पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 पर। 20 जून 1999 सुबह 3:28 श्रीनगर लेह मार्ग। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को दुश्मन से वापस लेने की सफल कोशिश की। 5140 पर फतेह हासिल कर इस हिंदुस्तानी शेर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, बल्कि उनके मुंह से बार बार बस यही निकलता रहा, ये दिल मांगे मोर। 2 और 3 जुलाई की रात 1999 टाइगर हिल, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण चोटी थी जिससे दुश्मन श्रीनगर, कारगिल, लेह मार्ग पर नजर रखे हुआ था, उसे वापस लेने की मुहिम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अब शुरू की गई और इंडियन एयरफोर्स ने टाइगर हिल की रेकी करना शुरू कर दिया। 192 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट को आदेश देते हैं कि किसी भी हालत में दुश्मन को खदेड़कर फिर एक बार हिंदुस्तान का झंडा टाइगर हिल पर लहराना है। वहीं एक और मोर्चे पर 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर तोप से पाकिस्तानी आर्मी पे हमला बोल देते हैं और इसी वक्त कुछ ही दूरी पर खालूबा रिज पर एक गुरखा राइफल्स की 11वीं बटालियन के कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने अब तक बखूबी दुश्मन का सामना किया है, अपने आखिरी मिशन पर निकल पड़ते हैं। इसी बेहद मुश्किल मिशन की शुरुआत कारगिल में लिखी गई और एक और निस्वार्थ बलिदान से भरपूर शौर्य गाथा की भी शुरुआत हुई। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने कैप्टन मनोज पांडे और उनकी टुकड़ी पर जोरदार हमला बोल दिया। ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने शौर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी एक प्लाटून को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया और मौका देखते ही वो दुश्मन पर बुरी तरह से टूट पड़े। 2 दुश्मन बंकरों को तबाह कर देने के बाद कैप्टन मनोज पांडे ने जब तीसरे बंकर की ओर रुख किया तो दुश्मन की गोलियां उनके कंधे और पैरों में जा लगी। अपने इरादे पर अडिग ये वीर हिंदुस्तानी फौजी आगे बढ़ता गया और चौथे दुश्मनी बंकर को भी तबाह कर दिया। पर इसी के साथ दुश्मन के बार बार किए हमलों से लड़ते हुए कैप्टन मनोज पांडे भी शहीद हो गए। कैप्टन मनोज पांडे का देश प्रेम, पराक्रम और कर्मनिष्ठा हर हिंदुस्तानी सैनिक के लिए प्रेरणा का असीम स्रोत है। 3 जुलाई 1999 शाम के 7 बजे घटती रोशनी और बढ़ते अंधेरे को अपनी ताकत बनाकर 18 ग्रेनेडियर्स ने अलग अलग तरह से चढ़ाई करनी शुरू कर दी। सूरज उगने से पहले दुश्मन पे जोरदार हमले करने का प्लान था। 4 जुलाई 1999 सुबह 4 बजे टाइगर हिल। दुश्मन को गुमराह करने और आने वाले हमले की भनक न लगने देने के लिए कैप्टन बलवान सिंह की चार्ली कंपनी और साथी पलटन दूसरे मोर्चों पर लगातार हमला करने लगती है। लक्ष्य से मात्र 30 मीटर की दूरी पर कैप्टन बलवान सिंह ने कब्जा जमा लिया। हिंदुस्तानी आर्मी के इस चौतरफा हमले में पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनके कैंप में होने लगी हलचल आगे आने वाले तूफान की ओर इशारा करने लगी थी। एक तूफान कारगिल में आने वाला था और एक तूफान दिल्ली में आ रहा था, जहां हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक की रातों की नींद उड़ी हुई है। 4 जुलाई 1999 सुबह 6:15 जनरल वीपी मलिक को फोन पर खबर मिलती है कि 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर सफलतापूर्वक कूच कर ली है। 4 जुलाई 1999 कारगिल। 18 ग्रेनेडियर्स और पाकिस्तानी फौज के बीच लगातार भारी गोलाबारी अभी भी जारी है,
जिसकी हर खबर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस को दी जा रही है। तकरीबन 6.5 घंटे के घमासान के बाद हिंदुस्तानी फौज दुश्मन को टाइगर हिल के एक महत्वपूर्ण हिस्से से खदेड़ने में सफल रही और अब अगला लक्ष्य टाइगर हिल के 2 बेहद महत्वपूर्ण हिस्से, जिन्हें इंडिया गेट और हेलमेट के नाम से जाना जाता था, वहां एक बार फिर से तिरंगा लहराना था। आधी रात को कैप्टन सचिन निंबलकर अपनी डेल्टा कंपनी को लेकर आगे बढ़े और एक घमासान युद्ध के बाद उन्हें पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने में सफलता मिल ही गई। वहीं दूसरी ओर 8वीं माउंटेन डिवीजन का प्रमुख मकसद था दुश्मन की सप्लाई लाइन पर कब्जा करना। हिंदुस्तानी फौज के हर तरफ से हो रहे इन हमलों के सामने दुश्मन ज्यादा देर टिक ना सका और मैदान छोड़कर भागने लगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदरपुरी के आदेश पर 8 सिख रेजिमेंट ने हेलमेट और इंडिया गेट पर दुश्मन पर हमला बोल दिया। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज के बीच घमासान युद्ध जारी था, वहीं दूसरी ओर नवाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की और इसी कोशिश में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने की भी कोशिश की। नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन की इस मुलाकात से पहले टाइगर हिल पे अपनी पकड़ और मजबूत करने की ठान ली थी हिंदुस्तानी फौज ने। टाइगर हिल पे हिंदुस्तानी फौज की पकड़ मजबूत होना नवाज शरीफ के लिए एक करारा झटका था और दूसरा करारा झटका तब लगा जब उन्होंने बिल क्लिंटन से युद्ध में दखल देने और पाकिस्तान का सहयोग करने को कहा, पर जवाब में बिल क्लिंटन ने उन्हें एलओसी से अपनी फौज को वापस बुला लेना और हिंदुस्तान से बातचीत करने का मशवरा दे डाला। अब तो मानो पाकिस्तान की हार दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी हो। 4 जुलाई 1999 .4875 13 जैकरिफ का लक्ष्य था .4875 और एरिया फ्लैट टॉप को दुश्मन के कब्जे से छुड़वाना। मंजिल तक पहुंचने से मात्र 150 मीटर पहले दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा 13 जैकरिफ के फौजियों को। इस भयानक आपदा को अवसर में बदलते हुए राइफलमैन संजय कुमार अकेले ही दुश्मन के खेमे में शेर की तरह पहुंच चुके थे। गोलियां बरसाते हुए पाकिस्तानी बंकर की तरफ दौड़ पड़ते हैं राइफलमैन संजय कुमार। इसी बीच दुश्मनों की गोलियां लगने से वो जख्मी हो जाते हैं। अब वो खाली हाथ ही दुश्मनों का सामना करने आगे बढ़ते हैं। 3 दुश्मनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देने के बाद राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मनों के खेमे में खौफ पैदा कर दिया। कुछ दुश्मन तो मैदान छोड़कर भागने लगे। इन पीठ दिखाकर भागने वाले दुश्मनों की पीछे छोड़ी गई मशीन गन को उठाकर आगे हमला बोल दिया राइफलमैन संजय कुमार ने। यह सब देखकर उनके बाकी साथी भी जान की परवाह किए बिना मैदान में कूद पड़े और हिंदुस्तान ने एक बार फिर दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। 18 ग्रेनेडियर के 25 सिपाहियों को आदेश मिला कि टाइगर हिल के द्रास सेक्टर को दुश्मन के कब्जे से आजाद कराना है। लगातार 3 रात तीव्र ढलान वाली चोटी पर चढ़ने के बाद हिंदुस्तानी फौज 5 जुलाई को पाकिस्तानी फौज का सामना करने के लिए तैयार थी। हड़बड़ाई पाकिस्तानी फौज भारी गोलाबारी पर उतर आई, जिस वजह से 28 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए। 19 वर्षीय ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और उनके बचे 6 सिपाही अविश्वसनीय साहस के साथ 135 दुश्मनों का सामना करते रहे। कुछ घंटों बाद हिंदुस्तानी फौज के एक के बाद एक पाकिस्तानी बंकर पर हमला करने में 4 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए। थोड़ी देर में 8 और दुश्मन मौत के घाट उतार दिए गए और जल्द ही 100 पाकिस्तानी सिपाहियों का रीइंफोर्समेंट भी आ गया था। 33 दुश्मन और मारे गए
और हर गुजरते पल के साथ पाकिस्तानी फौजियों की पकड़ कमजोर होने लगी थी। हिंदुस्तान के दिलेर सिपाहियों ने अब भारी मात्रा में दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया था और जीत के दरवाजे पर दस्तक देते हुए 7 में से 6 हिंदुस्तानी फौजी और शहीद हो गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने आखिर टाइगर हिल पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराकर हर शहीद हिंदुस्तानी फौजी को नमन किया जिसने अपनी जान देकर दुश्मनों से देश को बचाया था। 5 जुलाई 1999 .4875 पाकिस्तानी फौज ने अपनी पूरी ताकत से हिंदुस्तानी फौज पर एक बार फिर हमला बोल दिया, इस उम्मीद में कि शायद .4875 वापस उनका हो सके। कारगिल की लड़ाई पर आने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा अपने यार दोस्तों से कहकर आए थे कि या तो मैं तिरंगा लहरा के लौटूंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस लौटूंगा। .4875 और एरिया फ्लैट टॉप पर घमासान युद्ध छिड़ चुका था। पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा जीत की ओर आगे बढ़ने लगे, तभी उनके एक साथी को गोली लग गई। साथी को बचाने जब उनका एक सूबेदार आगे बढ़ा तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तू तो बाल बच्चेदार है, तू हट जा पीछे। और इतना कहकर अच्छे नेतृत्व का प्रमाण देते हुए वो खुद आगे बढ़े, अपने साथी की जिंदगी बचाने की कोशिश में खुद शहीद हो गए कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी की दास्तान मानो एक रचनात्मक काव्य हो। उन्होंने असल जिंदगी को कुछ इस अंदाज में जिया कि कहने वालों को भी मजा आए और सुनने वालों को भी मजा आए, और आखिरकार हिंदुस्तान के शेरशाह को हिंदुस्तान का झंडा लहराना भी नसीब हुआ और उसमें लिपटकर वापस आना भी नसीब हुआ। 5 जुलाई 1999 पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी फौज को कारगिल छोड़ वापस आने का आदेश दिया, जो कि कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान की जीत और पाकिस्तान की हार की स्वीकृति पर एक प्रकार से मोहर लग चुकी थी। 11 जुलाई 1999 पाकिस्तानी फौजें अब कारगिल से पीठ दिखाकर भागने लगी थी। 14 जुलाई 1999 दिल्ली। हिंदुस्तान कारगिल में ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा कर देता है। 26 जुलाई 1999 कारगिल। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह से एलओसी से पीछे खदेड़कर हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल युद्ध का समापन किया। इस युद्ध में हिंदुस्तान की जीत पाकिस्तान को यह याद दिलाने के लिए काफी थी कि सीमा पर तैनात हर सिपाही अपने देश पे हुए हर छोटे बड़े हमले का करारा जवाब देना जानता है। हिंदुस्तानी फौज की इस जीत के साथ विश्व राजनीति में पाकिस्तान की कड़ी निंदा हुई और हिंदुस्तान का कद और भी ऊंचा हो गया। कारगिल का युद्ध हिंदुस्तान के इतिहास में लड़े जाने वाले सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक है। आज भी कारगिल पर हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा रहा है और इसका श्रेय जाता है हर एक हिंदुस्तानी फौजी को जिसने देश और करोड़ों देशवासियों की सलामती के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन का सामना किया। हिंदुस्तानी जीत का श्रेय जाता है हर उन परिवारों को जिनके घर तिरंगे में लिपटे वीर सैनिक लौटे और उन्हें भी जिन्होंने शौर्य और बुद्धिमानी के साथ हिंदुस्तानी फौज का नेतृत्व किया। कारगिल युद्ध की यादें ताजा होते ही आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में हमारे फौजियों के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। हिंदुस्तानी फौज और उनके शौर्य को हमारा नमन।